बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, इससे पहले हम एक चैप्टर कर रहे थे सेपरेशन एक्सियम्स। उनमें जो चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हैं उसमें कुछ डेफिनेशंस थी और कुछ थ्योरम्स थे। जो डेफिनेशंस थी वो हमने की थी टी नॉट स्पेसिस, T1 स्पेसिस और T2 स्पेसिस। T2 स्पेसिस को आप हाउसडॉर्फ स्पेसिस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो टी नॉट स्पेस ये थी कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस से, तो इनमें किसी एक के लिए आपको एक ओपन सेट मिल जाए U सच दैट A बिलोंग्स टू U एंड B डजंट बिलोंग्स टू U, या B के लिए आपको कोई ओपन सेट मिल जाए सच दैट B बिलोंग्स टू V एंड A डजंट बिलोंग्स टू V, तो इस तरह की स्पेस को हम कहते थे टी नॉट स्पेस। इसी तरह अगर आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए A और B के लिए दो ओपन सेट मिल जाएं U और V सच दैट A बिलोंग्स टू U एंड B डजंट बिलोंग्स टू U एंड A डजंट बिलोंग्स टू V और B बिलोंग्स टू V, यानी दो ओपन सेट मिल जाए जिसमें से एक पॉइंट लाई करता हो दूसरा लाई ना करता हो, तो ये हमारे पास थी T1 स्पेस। ये कौन सी स्पेस थी? T1 स्पेस। जबकि हाउसडॉर्फ स्पेस आपके पास ये थी कि आपको A और B दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ओपन सेट्स मिले U और V सच दैट A बिलोंग्स टू U, B बिलोंग्स टू V एंड U इंटरसेक्शन V इज एम्प्टी। कि T2 या हाउसडॉर्फ स्पेस में दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आना चाहिए? एम्प्टी। हमने इन स्पेसिस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी किए थे जो हाउसडॉर्फ स्पेसिस से रिलेटेड, और भी हाउसडॉर्फ स्पेसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरम है, लेकिन सारे हम नहीं करेंगे। अगर टाइम हुआ तो कुछ और भी रिजल्ट्स इससे रिलेटेड करेंगे हम। ठीक है, आज हम तीन नई डेफिनेशन करते हैं। पहले मैं डेफिनेशंस कर लेता हूँ और फिर उनसे रिलेटेड एक आध रिजल्ट भी करते हैं। हम सेपरेशन एक्सियम में हम तीन डेफिनेशंस करते हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो मैं करता हूँ रेगुलर स्पेस की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे हाउसडॉर्फ स्पेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। रेगुलर स्पेस, रेगुलर स्पेस क्या होती है? द टोपोलॉजिकल स्पेस X और टोपोलॉजिकल स्पेस X is called regular space if for any closed set A and any point X not in A, there exist open sets U and V such that X belongs to U, A is a subset of V and U intersection V is empty। अच्छा, हाउसडॉर्फ स्पेसिस में आपके पास दो पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक पॉइंट हो X और कोई दूसरा क्लोज सेट हो A, ये क्लोज्ड है, ये क्या है? क्लोज सेट है। तो आपको एक पॉइंट और एक क्लोज सेट के लिए दो ओपन सेट्स मिलने चाहिए U और V सच दैट X belongs to U, A is a subset of V and U intersection V is empty।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस ऐसी स्पेस को हम कहते हैं रेगुलर स्पेस। अगर आप गौर से देखें तो ये थोड़ी सी कंडीशन और स्ट्रिक्ट हो जाती है जो हमने हाउसडॉर्फ स्पेस पढ़ी थी। हाउसडॉर्फ स्पेस में 2 पॉइंट्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक हम पॉइंट लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, क्लोज सेट। एक हम पॉइंट लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, क्लोज सेट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेगुलर स्पेस के बाद, वो है कंप्लीट रेगुलर स्पेस। वो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, कंप्लीट रेगुलर स्पेस इज completely regular spaces। जी, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटा इज कॉल्ड completely regular space if for any closed set A and a point x not in A and a point x not in A, there exists a continuous function f from x to 0 1 such that f of x is equal to 0 and f of a is equal to 1। अब आप देखें कि आपके पास किसी टोपोलॉजिकल स्पेस, जो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है x, सपोज दिस इज x, ये कंप्लीटली रेगुलर उस वक्त होगी जब यहां पे सपोज आपके पास एक सेट है इंटरवल 0 1, तो आपको कोई भी आप पॉइंट लें x, ठीक है, और कोई क्लोज सेट लें A, इट इज क्लोज सेट A, तो आपको एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग मिलनी चाहिए सच दैट x जो है वो मैप करे 0 पे और A पूरा का पूरा जो है वो मैप करे 1 पे। इस तरह का अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिल जाए, f कॉन्टिन्यूस हो, तो इस तरह की स्पेस को हम कहते हैं कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। इस तरह की स्पेस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। जी, बाकी डेफिनेशन मैं आगे फर्दर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।